गर्मी के मौसम में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है प्याज काटना। प्याज जो है कि हम सभी घर में यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में प्याज जो है डलाता ही है। बिना प्याज के कोई भी ग्रेवी जो है बनती जो है उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो गर्मी के मौसम में जब कभी भी हम लोग किचन में इस तरीके से खड़े होकर के प्याज जब काटते हैं, छीलते हैं, तो क्या होता है कि गर्मी से एकदम पसीने पसीने हो जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर अपने रूम में आराम से कूलर एसी में बैठ कर के प्याज को छीलते हैं, तो क्या होता है कि इसके छिलके जो हैं पूरे इधर-उधर हो जाते हैं, उड़ करके पूरा रूम जो है वो गंदा हो जाता है, काम जो है डबल हो जाता है। गर्मी के टाइम में ऐसे तो काम करने का मन ही नहीं करता है। तो किस तरीके से आप अपने काम, घंटों के जो काम है वो मिनटों में निपटाएँगे और ये काम जो है वो भी नहीं फैलेगा। तो इसके लिए वीडियो को देखिएगा एंड तक। वीडियो पसंद आती है तो फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करना है। चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो किस तरीके से आप अपने प्याज को छीलेंगे गर्मी के मौसम में, जिससे क्या है कि आपका रूम भी गंदा ना हो और ये काम जो है फटाफट से हो जाए। तो किस तरीके से जब हम लोग प्याज छीलते हैं तो आपको करना क्या है कि आपको एक बड़े बाउल में पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद में जितने भी छिलके हैं, इस तरीके से अगर आप प्याज छीलेंगे, अब जितनी भी आपकी फ़ैन की स्पीड हो, कूलर चल रहा हो, एसी चल रहा हो, कोई टेंशन नहीं होगी। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितने भी छिलके हैं वो पानी में जाने के बाद उड़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इस तरीके से जितने भी प्याज हैं आप छील सकते हैं और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो आराम से अपने रूम में बैठ कर के ही ये काम कीजिए, किचन में खड़े-खड़े होकर के करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने प्याज को छील सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग मार्केट से आलू हो, प्याज हो लेकर के आते हैं, तो इन सब चीज़ों को परखने की भी एक समझ होती है। तो जब कभी भी आप प्याज लें ना, तो इस तरीके से ऊपर और नीचे वाला हिस्सा जो है इस तरीके से प्रेस करिएगा। अगर ये हल्का-सा भी दबता है, सॉफ्ट होता है, तो यानी कि ये प्याज़ जो है आपका अंदर से ख़राब है। तो इस तरीके से आप अपने प्याज़ की जानकारी ले सकते हैं कि अगर प्याज़ जो है वो किस तरीके से लेना है। तो देखिए, ये भी मैंने दबाया है। मुझे ये इसमें थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि ये थोड़ा-सा दब रहा है, तो चलिए काट कर के आपके सामने ही दिखाते हैं कि प्याज़ वाक़ई में अंदर से ख़राब है या अच्छा है। तो देखिए, ये बिल्कुल ज़रा-ज़रा सो जो है ना यहाँ पर से गल रहा है अंदर से, यानी कि प्याज़ जो है वो ख़राब हो रहा है। तो जब कभी भी लें ना, तो ऊपर वाला जो जड़ होता है प्याज़ का और नीचे वाली जो फुनगी होती है ना, इसे आप दबाइए, प्रेस करिए थोड़ा-सा ताकत लगा करके। अगर प्याज़ दबता है तो ये ख़राब होता है। तो इस तरीके के चॉपर जो होते हैं वो हम सभी के घर में होते हैं और ये बहुत ही जल्दी-जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग जो भी सब्ज़ी वग़ैरह कट करते हैं, ज़्यादातर तो इसमें प्याज़ ही कट होता है। तो इस तरीके से जो इसका प्रोसेस है वो सेम ही होता है। तो जब भी हम लोग इस तरीके से प्याज़ को इस तरीके से कट करते हैं, तो होता क्या है कि हमें इसे बार-बार वॉश करना पड़ता है और वॉश करना भी ज़रूरी है। बिना वॉश किए आप इसे रख भी नहीं सकते हैं, इसमें प्याज़ की भी महक हो जाएगी। तो वॉश करने से क्या होता है ना कि इसका जो ऊपर का ढक्कन है, उसके अंदर पानी चली जाती है और देखिए यहाँ पर प्याज़ जो है पूरा से अच्छे से लग चुका है, तो इसकी वजह कर हमें वॉश करना पड़ता है और ये धागा जो है वो गीला हो जाता है। गीला हो गया, अंदर चला गया और पानी जो है वो भी थोड़ा बहुत अंदर रह जाता है, जिसकी वजह कर धागा जो है वो गलने लग जाता है और ये चॉपर जो है बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाता है। ठीक है? तो किसे किस तरीके से यूज़ करना है जिससे ये चॉपर जो है आपका लंबे समय तक। तो इसे किस तरीके से यूज़ करना है, यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से जो ओपन कर लिया है। करने के बाद यहाँ पर आपको ले लेना है ये मोटी टाइप की जो पन्नी होती है, जो किसी न किसी चीज़ में घर में आती है और इसे मैंने चारों तरफ से कट कर लिया है। चाहे तो आप इसे गोल करके काटें, चाहे तो आप इसे चरकुट शेप में काटें, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल रफ़ तरीके से काट लेना है, ठीक है? इस तरीके से मैंने चारों तरफ से कैंची की हेल्प से चारों तरफ से इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद ये 2 हिस्से में बँट जाएगी क्योंकि ये डबल पन्नी है। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स है और इससे आपके चॉपर जो हैं वो बहुत ही लंबे समय तक चलेंगे और इसे आपको बार-बार वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने इसे फटाफट बीच में भी एक छोटा-सा होल बना दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये प्याज़ जो है इससे कट करने के बाद में इसका जो कवर है, वो गंदा होता है कि नहीं होता है। तो मैंने फटाफट से फिर से प्याज़ को चला लिया है। तो चलाने के बाद में इसे मैं आपके सामने ही ओपन करके दिखाऊंगी कि ये जो पन्नी मैंने लगाई है इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, बिल्कुल भी जो पन्नी की वजह से ना इसका जो कवर है वो गंदा नहीं हुआ है। अब इसे क्या है ना कि आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो इसके अंदर का जो धागा है वो गलेगा नहीं, सूखा रहेगा। तो इस तरीके से आपके चॉपर लंबे समय तक चलेंगे। प्याज को यूज़ करने के बाद क्या होता है कि अक्सर हाथों में बदबू होती है। जब कभी भी इसे हम हाथ को अच्छे से वॉश भी करते हैं तो भी इसकी महक जो है वो नहीं जाती। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको ले लेना है एक आलू। ठीक है? आलू को इस तरीके से बीच से कट करना है। कट करने के बाद में इसे अच्छे से हाथों में रब करना है। इससे क्या होगा कि आपके हाथों में जितने भी प्याज की महक थी, बदबू थी,
वो निकल जाएगी। बस आलू को अच्छे से रब कर लें। रब करने के बाद में कोई भी जैसे कि हैंड वॉश वगैरह जो आप करते हैं, हाथों को अच्छे से धो लें। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके हाथों से वो महक जो है वो निकल चुकी है। इस तरीके का जो डब्बा होता है ना प्लास्टिक वाला, किसी न किसी भी चीज़ में घर में आता ही है। कभी कभी तो हम लोग इसे यूज़ करते हैं और कभी कभी इसे हम यूँ ही बस डस्टबिन में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रू ड्राइवर को अच्छे से गर्म कर लिया है गैस में, और इस तरीके से इसमें बहुत सारे होल बना देंगे। ये आसानी से होल इसमें बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फाइनली हमारा जो ये डब्बा है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसमें मैंने बहुत सारे होल बना दिए हैं। तो जो कोई भी चीज़ हो, आपके पास कोई किल वगैरह भी हो तो उसे भी आप गर्म करके होल बना सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने किचन सिंक में। अक्सर क्या होता है कि जो भी खाना वगैरह बच जाता है बच्चों के प्लेट में या चाय पत्ती वगैरह, अक्सर जब हम लोग डायरेक्ट ही डाल देते हैं तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना वो जाम हो जाता है और पानी पास नहीं होती, और इसे पूरा ही खोल करके हमें साफ़ करना पड़ता है। तो ये गलती ना करें। इसके लिए आपको करना क्या है कि इस तरीके से डब्बे में होल बना करके आपको रख देना है। और अब देखेंगे कि जितनी भी चाय छलनी में इसमें जो पत्ती थी वो इसमें आ चुकी है, और आपका सिंक जो है वो भी साफ़ रहता है। सिंक को आप अक्सर जो है वॉश करते हैं, लेकिन इसे वॉश करने के लिए आपको करना क्या है ना कि आपको हमेशा एक अलग से स्क्रब को यूज़ करना है। जो भी आप अपने सिंक में स्क्रब को इस्तेमाल करें ना, उसे आप अच्छे से धो करके निचोड़ करके रखें ताकि उसमें भी बदबू ना हो। और इस स्क्रब से आप अपने बर्तन को कभी भी वॉश ना करें गाइस। तो इस तरीके से आप अपने फैमिली को ना बीमार होने से बचा सकते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। कोई भी स्क्रब से अपने सिंक को वॉश कीजिए, एवरीडे वॉश कीजिए, ताकि आपका सिंक भी साफ़ रहे और इसमें धुलने वाले बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो। लेकिन स्क्रब जो है वो दोनों ही आप अलग रखिए। सिंक का स्क्रब जो है वो अलग रखिए और अपने बर्तन धोने का स्क्रब अलग रखिए। इससे क्या है ना कि आपके बर्तन में सिंक की जो बदबू होती है, कीटाणु वगैरह होते हैं, वो नहीं आएंगे। और हमेशा अपने हाथों को जितना हो सके उतना ज़्यादा हाँ, हाथों को अच्छे से वॉश कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक के छोटे वाली जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आता है 10 वाला, उसी में मैंने जो होता है ना हैंड वॉश लिक्विड वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो मैंने डाल करके रख दिया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अलग से एक्स्ट्रा डब्बा नहीं था। तो बस इसी में मैंने एक छेद की और फटाफट इसे किचन में ही रख देती हूँ, ताकि मेरा जो हाथ है वो हमेशा साफ़ रहे, एकदम क्लीन रहे। दूध को जब कभी भी हम लोग बॉईल करने के लिए चढ़ाते हैं, होता क्या है कि बस थोड़ी सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी और बहुत सारा काम जो है वो बढ़ जाता है। तो जब भी आप दूध को बॉईल करने के लिए रखें, चाहे धीमी आंच में भी रखें, तो भी इस तरीके का एक लकड़ी वाला चम्मच जो होता है वो रख दीजिए। अगर दूध जो है ऊपर की तरफ आएगा भी तो भी इस चम्मच से टच होकर के वो वापस नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं हमारी अगली यूज़फुल टिप्स। भिंडी जब भी हम मार्केट से लेकर के आते हैं, अक्सर क्या होता है ना कि ये आसानी से फाइन चॉप नहीं होती है, ये थोड़ी-सी कड़ी-कड़ी टाइप की होती है। तो किस तरीके से आपको लेना है, जब भी आप भिंडी मार्केट से लें तो इस तरीके से आपको इसका नीचे वाला जो हिस्सा है, इस तरीके से इसे तोड़ना है। अगर ये फट से टूट जाए ना, एकदम क्रंची टाइप का हो और फट से टूट जाए, तो यानी कि ये भिंडी जो है बिल्कुल सही। अगर ये लचीली टाइप की इस तरीके से हो रही है और वो टूट नहीं रही है, तो उस भिंडी को आप नहीं लें। ये अंदर से बहुत ज़्यादा इसमें बीज होता है, जिसके वजह कर ये सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा, चाहे आप इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएं या सूखी सब्ज़ी बनाएं। तो इस तरीके से भिंडी की आप जांच कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 2 भिंडी तोड़ करके आपको दिखाई है। तो आई होप कि आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी।